साथियों सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो है हम बात करेंगे शू का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे करें, है ना। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है भैया, हमें जो लॉन्ग डे स्टैंडिंग का जो जॉब है, दिन भर हमको जो है घूमना रहता है, किसी का मार्केटिंग का काम है, किसी का और किसी चीज़ का काम है। मीन्स अगर आपको जो है शू ज़्यादा देर तक पहनने पड़ते हैं वर्किंग आवर्स में, तो आपके जो है जो पैर होते हैं, पैर जो सफोकेट होते हैं, अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है हमें किस टाइप से जो है जूते जो सिलेक्ट करने हैं, जूतों में क्या खासियत होनी चाहिए, है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें जो है हमें देखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज मैं बताता हूँ आपको जो है परफेक्ट जो शू होता है वो परफेक्ट शू अपने को कैसे लेना है, ठीक है। क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या पैरामीटर्स है उसके देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी मेरा एक कंसर्न था कि भाई बहुत से लोग जो बोलते हैं कि वीडियो जो है आपकी ज़्यादा कुछ साउंड नहीं रखते हैं, है ना, थोड़ी एडिटेड नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई एडिटेड नहीं है, ठीक है। तो अब एडिटेड वीडियो नहीं है, अब उसका एक मेजर रीज़न है ना कि भाई मैं ज़्यादा एडिटिंग और ज़्यादा म्यूज़िक डालना और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरा जो मैसेज है वो पूरा क्लियर जाए आप तक, ठीक है। भाई मेरा जो काम क्या है, मेरा काम है आपको, आप मेरी जो ऑडियंस है उन सब लोगों को अवेयर करना कि भाई कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। अब अगर इस बीच में म्यूज़िक डालता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ऐसा हो सकता है मे बी कि भाई आपको मैसेज क्लियर नहीं हो किसी चीज़ की वजह से, ठीक है। तो मेरा ये क्लियर रहता है बिल्कुल कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो जितने भी वर्ड्स है, एक एक वर्ड्स जो है पूरे क्लियर हो, सारी क्लियरिटी और मेरा मैसेज पूरा आपको पहुँचे, बस, ठीक है। तो आज चलिए मैं इसके जो पैरामीटर्स जो है आज आपको बताता हूँ कैसे देखना है, उसके लिए है ना, चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे सामने दो तरह के जो शू है, ठीक है, फॉर्मल शू है दोनों, ठीक है, लेदर के बने हुए। तो अब इसमें हम बात करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स हमको देखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं जैसे बात करूं, तो जब हम जूते खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पॉइंट होता है उसको देखने का कि भाई ये जो जूता है इसकी हील, है ना, और ये यहाँ से जो इसका क्लियरेंस है पूरा ज़मीन को टच होना चाहिए, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता दूं, जैसे ये है जूता, ठीक है। अब इसको जो है मैं ज़मीन पे रखता हूँ तो इसका ज़्यादातर पोर्शन पूरा ये जो है, ये पोर्शन पूरा ज़मीन को टच हो रहा है, ठीक है। वहीं इसमें ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ये आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ मैं, ये पूरा कर्व शेप है, ठीक है, कर्व शेप है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपका पैर ऐसा रखा रहेगा, देखो ज़मीन पे ऐसा पूरा फ्लैट रखा रहे पैर तो सही है, अगर ऐसा रखा रहेगा तो फिर जो है पेन होगा, है ना, इससे पैर दुखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपका पैर यूँ रहता है, पूरा ज़मीन से कांटेक्ट अपना पैर का नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करना, ज़्यादा कर्व जिस जूते में हो उसको अवॉइड करना अगर लॉन्ग डे स्टैंडिंग का काम हो तो, ठीक है। ये वाला देखिए, दोनों में आपको ऐसा भी मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है इसका जो है सोल का जो है वो देखिए, ठीक है, और इसका देखिए, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है। ये एक लॉन्ग डे स्टैंडिंग का है। वैसे अगर स्टाइल को देखें तो बहुत सारे लोग जो है स्टाइल के लिए जाते हैं, तो बहुत से लोग ये भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो पहला पॉइंट रहा मेरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया है पॉइंटेड शू को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जितना ज़्यादा पॉइंट होता है ना, क्योंकि क्या होता है देखो, हमारे जो पंजे है ना फैले हुए रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर के, बहुत से लोगों को जो है पतले पैर रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो पंजे हैं ना फैले हुए रहते हैं। अब अगर हमने क्या करा, पॉइंटेड शू लिया, पॉइंटेड शू में हमारे पंजे कहाँ तक आएंगे, जैसे मान के चलो ये अगर मेरा पंजा है तो मेरा पैर यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, और ये हिस्सा किसी काम का नहीं है, ठीक है, इतना हिस्सा किसी काम का नहीं है। और दूसरा, अगर मैं जितना ज़्यादा, और क्योंकि क्या होता है कि इसका जो स्लोप बना हुआ है, ये जूता स्लोप में, ठीक है, पॉइंटेड है, तो ये जैसे मैं इसको अगर पहन के चलूँगा तो मेरा पैर आगे की तरफ जो है बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ता है तो और ज़्यादा ये आगे से दबेंगे, ठीक है, मेरा पंजा यहाँ से आगे से यूँ दबने लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पैरों की जो उंगलियाँ होते हैं, अंगूठे और जो भी अपने जो आगे का जो टो पोर्शन रहता है, टो पोर्शन बहुत ज़्यादा पेन करता है इसकी वजह से, ठीक है। और वो पेन करेगा तो फिर यार आपको जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर दिन भर जो है अगर जूते पहने रहते हैं और शाम को जब जूते खोलते हैं तो हमारे पैर बहुत दुखते हैं, और पूरा शरीर की जो थकान होती है वो पैरों से ही शुरू होती है, ठीक है।
शरीर में अगर कहीं से कुछ चीज़ की थकान हो रही है तो पैरों से शुरू हो रही है, और पैर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर यार पूरी बॉडी जो है हमारी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें जो तीसरा पॉइंट है, डोंट फॉल फॉर स्टाइलिश शू, ठीक है। हमें ज़्यादा स्टाइल पे नहीं जाना है, हमें जाना है हमारे कंफर्ट पे, ठीक है। अब अगर मान के चलो कोई जूता बहुत स्टाइलिश दिख रहा है, स्टाइल बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन उसमें जो है कंफर्ट नहीं है, तो हमें वो बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। अगर कंफर्ट नहीं है किसी जूते में तो हमको उसको अवॉइड ही करना है। तो इसलिए मेरा पॉइंट है कि डोंट फॉल फॉर स्टाइलिश शू इफ़ द शू इज़ नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। ये एक पॉइंट है, स्टाइलिश पे नहीं जाना। स्टाइलिश अगर कंफर्ट के साथ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्टाइल अगर अनकंफर्टेबल है तो आपको बिल्कुल उसके लिए नहीं जाना। कंफर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अवॉइड हाई हील्स, ठीक है। अब आपको जो जूता अगर लेना है तो हाई हील आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हील अपनी ऊंची रहती है ना उतना ज़्यादा टो पे लोड पड़ता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी आप हाई हील की जो लेडीज सैंडल पहनती है उनसे पूछना, सारा लोड उनका जो है टो पे आ जाता है ना। पैर मुड़ते हैं यहाँ से आगे से, और ज़्यादा देर तक क्या आप ऐसे मोड़े हुए पैर लेके खड़े रहेंगे तो आपको खड़े रहने की नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये एक जो है चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये है हमारा कि जो एंकल होती है, एंकल का जो ये है, इसको जो है यहाँ पे भाई हमारे जो पैर होते हैं, पैर की जो एंकल दोनों हड्डियाँ इस तरफ होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें कि ये जो एंकल की जो ये बॉर्डर आती है, ये बॉर्डर ज़्यादा शार्प नहीं हो, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा क्लोज बता दूँ, ये जो है ये जो एंकल की जो ये एजेस है ये शार्प नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा शार्प और ज़्यादा हार्ड होगी तो भी जो है एंकल पे दिक्कत आएगी, हमारी दोनों हड्डियों की जो है थोड़ा इंजोर कर देगी, या फिर जो है धीरे धीरे करके छाले हो जाते हैं। ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ना कड़क होती है, ये जो अपनी टंग है, टंग का ये जो है ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ये ज़्यादा अगर कड़क होगा तो हमें पैरों में अनकम्फर्टेबल होगा और फिर छाले भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट मैंने बता दिया, एंकल की हाइट अच्छी होनी चाहिए और यहाँ से जो है पूरा कुशनिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, दोनों में बता देता हूँ। देखो ये जो है यहाँ पे कुशन लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये राउंडेड है और स्टिच्ड है, ये कुशनड नहीं है, इसमें यहाँ पे कुशन नहीं किया हुआ, सॉफ्टनेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट, अपन मैं बता दूं आपको, लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। आप कोई सा भी जूता ले, लॉन्ग डे स्टैंडिंग का आपका काम है तो वेट उसका बिल्कुल कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप ले रहे हैं और जो अच्छा दिख रहा है इस वजह से ले लिया, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है तो भाई पैरों में ऐसे मालूम तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है पैरों को महसूस होता है, ठीक है। हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम जब चलते हैं तो हमको महसूस होता है कि यार ये जूते बहुत भारी है। लाइट वेट जूते लें जितना अच्छा है ना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन, सॉफ्ट लाइनिंग होनी चाहिए। लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग क्या होती है, लाइनिंग ये होती है अंदर की, ठीक है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जितने भी अंदर की साइड की जो भी मटेरियल होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग होती है सॉफ्ट होनी चाहिए थोड़ी। जब भी आप जो है इसको पकड़ के देखें, यहाँ से ऐसे जो है पकड़ के देखना, अंदर हाथ डाल के भी देखिएगा, है ना, क्योंकि जूता जो है ऊपर से दिखता अलग और अंदर से होता है अलग, ठीक है। ऊपर से तो क्या सब लाली पाउडर वगैरह जो भी है, बट मीन्स मेरी लैंग्वेज में लाली पाउडर बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक क्या होता है कि फिनिशिंग जो होती है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक चल गई है कि एक सड़े से जूते को या फिर बहुत लो ग्रेड का जूता भी है ना, उसको फिनिश इतना बढ़िया कर देंगे कि आपको जो मज़ा आ जाएगा देखते से, अरे यार बहुत बढ़िया जूता चमक रहा है। चमक पे नहीं जाना है, इसके पहले भी मैंने एक पॉइंट बताया था, डोंट फॉल फॉर स्टाइलिश शू। जितना ज़्यादा ऊपर से अच्छा दिख रहा है उस पर कभी भी जो है लट्टू नहीं होना, ठीक है। तो ये जो है अंदर तक पूरा हाथ डाल के देखना है, यहाँ टो तक, कि भैया हमें कंफर्ट रहेगा कि नहीं, ठीक है। इसको जो है चेक करना। एक और जो तरीका है, इस तरीके से देख लीजिए कि ये जो है पूरा ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए जूता आपका, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपका जूता। लाइनिंग की मैं बात करूँ, जैसा पॉइंट ये था कि भाई सॉफ्ट होना चाहिए लाइनिंग, ठीक है। नीचे जो इसके यहाँ पे हम जो पैर रखते हैं जिस पे इनसोल होना चाहिए अच्छा सॉफ्ट, ठीक है, जिस पे हम पैर रख रहे हैं अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए। और अगर उस पर मेमोरी फोम लिखा हो तो फिर सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया चीज़ है। मेमोरी फोम जो है, इनसोल जो आते हैं बहुत कंफर्टेबल आते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट भी आते हैं। और सॉफ्टनेस क्या होता है कि पैर जब हम रखते हैं चलते हैं तो सॉफ्टनेस उसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो सोल की बात करें, फिर बात आती है सोल पे। तो सोल देखो ज़्यादातर सबसे बढ़िया अगर क्वालिटी के सोल लेना, PU और TPR देखें फॉर्मल शूज़ के लिए, ठीक है।
अब स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में सब चीज़ें जो है कैटेगरी अलग हो जाएगी, लेकिन फॉर्मल के लिए जो बात करूँ मैं TPR सॉरी और जो है PU, ठीक है, 2 तरह के सोल है। इसके डिस्क्रिप्शन जो है बहुत सारी मेरी पहली वीडियो है उसमें भी दिए होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के सोल है जो फॉर्मल में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और इन्हीं के जूते जो आप लें क्योंकि कंफर्टेबल भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी, भाई एक पॉइंट ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए जूता इस तरीके से, पूरा आप मोड़ के देखें, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा ये, है ना, ठीक है। ये मैंने मोड़ा ऐसा, और ये, ठीक है। सोल भी अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, ये भी हमको नोटिस करना है इसमें, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहेगा तो हमारा पैर कभी कभी ऐसा भी मोड़ता, ऐसा भी मोड़ता। किसी किसी के पैरों में क्या होता है ना, किसी किसी की एड़ी इस तरफ जाती है, यहाँ से दबती रहती, किसी किसी की इस तरफ जाती है ना। ये जो है पहनने के पैटर्न है अलग अलग, जो आए दिन जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर किसी का किसी का पैर अगर इस डायरेक्शन में थोड़ा झुका हुआ है ना, तो यहाँ से जो है इस तरह से जो ये एड़ी ऐसी कटती जाएगी, ठीक है। अगर किसी का इस तरह पे तो इस तरह से एड़ी कटेगी, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा में जो है जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल जूता होता है उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अब 10th पॉइंट जब हम ले लेते हैं, ईजी टू वेयर, ठीक है। पहनने में बहुत ईजी होना चाहिए, हमने पैर डाला आराम से गया अंदर, क्योंकि लेस में होता है, लेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बार बार लेस बांधने पड़ते हैं, लेकिन अगर स्लिप ऑन लेते हैं बिना लेस वाले तो आराम से जो पहने और आराम से निकल जाए, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड जो ज़्यादा कड़क जो मटेरियल के जूते होते हैं वो पहनने में ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो है ईजी टू वेयर भी होना चाहिए, हमारा पैर आराम से जाए, पैर आराम से निकले, कंफर्ट रहे, क्योंकि दिन भर हमें खड़े रहना पड़ता है, दिन भर घूमना पड़ता है, चलना पड़ता है। किसी को अगर ज़्यादा वॉकिंग का काम भी है तो चलने के लिए भी जो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो है ये सबसे बेस्ट जो तरीके हैं मैंने बताया। 10 पॉइंट अलग अलग है, पॉइंट वाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा पॉइंट वाइज आपको सब चीज़ें लिख भी दूंगा कि भाई क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंटर्स जो भी हैं वो आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा जूता सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, ठीक है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन था, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो कोई सी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। और मेरे बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर आप इस तरह की कोई सी लॉन्ग डे स्टैंडिंग वाली जो है प्रोसेस बताएं जिससे हम जूते सिलेक्ट कर लें, तो उनके लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी में पर वीडियोस में, हर एक वीडियो में नई जानकारी और जेन्युइन जानकारी, प्रैक्टिकल और जेन्युइन, है ना, दोनों जो जितनी भी जानकारी रहती है मेरी पूरी प्रैक्टिकल रहती है और जेन्युइन रहती है, पूरी एक्सपीरियंसड रहती है, पूरे एक्सपेरिमेंटल जो है सारी चीज़ें जो पूरी एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उसके बाद ही मैं आपको जो सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, धन्यवाद इसके लिए।